नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंह और आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ बिलीव इट में। विश्वास कीजिए आपकी लाइफ बदलने वाली है और वैसी होने वाली है जैसा आप चाहते हो। वो वाव और ब्यूटीफुल और वंडरफुल लाइफ जैसी आप चाहते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक कौवे की, एक क्रो की, जो हमेशा ये सोचता है कि भैया वो तो बहुत ज़्यादा काला है, भद्दा है और उसको भगवान ने कितना गंदा बनाया। और वो हमेशा स्वान को देख के सोचता है वाओ, बगुलों के देख के सोचता है वाओ यार ये कितना सुंदर है, इसको कितना सफ़ेद बनाया है, इतना सुंदर बनाया है, भगवान की कृपा इसके ऊपर है भैया। स्वान के पास जाके उसको बोलता है तुम्हें कितना सुंदर भगवान ने बनाया है और तुम पे भगवान की कितनी कृपा है। स्वान बोलता है मुझे सुंदर बनाया है, ठीक है, बट मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है। तुम देखो तोते को भगवान ने कितना सुंदर बनाया है, उसके पास दो दो रंग हैं, उसकी चोंच इतनी लाल रंग की, इतनी खूबसूरत, और उसके जो पंख हैं वो ग्रीन कलर के, हरे रंग के, कितना सुंदर है तोता। कौवा सोचता हाँ भैया तोता सुंदर है ज़्यादा। वो तोते के पास जाके बोलता है भगवान की कृपा तुम पर है क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतना ज़्यादा सुंदर बनाया। तोता बोलता है हाँ मैं सुंदर हूँ पर भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है। भगवान की कृपा तो मोर पर है जो इतना ज़्यादा सुंदर होता है, उसमें इतने सारे रंग होते हैं, वो रंगों से भरा हुआ है। भगवान की कृपा मोर पर है। कौवा सोचता है हाँ भगवान की कृपा तो मोर पर है। और वो उसको जाकर बोलता है, मोर को जाकर बोलता है तुम तो बहुत सुंदर हो क्योंकि भगवान की कृपा है तुम पे, उन्होंने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया। मोर बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान की कृपा तुम पर है। कौवा बोलता है मुझ पर, मुझ भद्दे पर, इसमें मुझ काले पर कैसे? मोर बोलता है भैया हम सबको तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कैद कर लिया जाता है, बट तुम एक ऐसे पक्षी हो जिसे कोई कैद नहीं करता और तुम हमेशा आज़ाद, तुम हमेशा आज़ाद हो। तो भगवान की कृपा तो तुम पे सबसे ज़्यादा है। और कौवा उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ करता है। अब आप सोचो, ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतनी अच्छी लाइफ दी है, पर हम कभी भी उसका धन्यवाद, हम उसके लिए कभी भी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता फील ही नहीं करते। आप सोच सकते हो उस ईश्वर ने, आप चाहे किसी को भी मानो पर आप उस पावर को तो मानते हो ना, उस पावर को, उस स्ट्रॉन्ग पावर को जिसने इस संसार को बनाया, मुझको, तुमको, हर एक इंसान को, इन पेड़ों को, पक्षियों को, नदियों को, पहाड़ों को, इस मिट्टी को जिसने बनाया, उसकी पावर सोचो। उस पावर को तो हर एक इंसान मानता है, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, बुद्धा को मानते हो, आप किसी को भी मानते हो, पर हर एक चीज़ को किसी एक पावरफुल चीज़ ने बनाया है। उस क्रिएशन को तो सब मानते हैं। आप सोचो उन्होंने जब हमें बनाया तो कितना ज़्यादा प्यार से हमें बनाया है। कभी आपने सोचा है? कभी आपने अपनी आँखों को धन्यवाद किया है? ये आंखें जो आपके लिए हर वो चीज़ देखती है जो आप देखना चाहते हो, ये खूबसूरत आंखें, कभी आपने उनको थैंक यू कहा है? ये नाक, बस आपके बॉडी पे सिर्फ ये नाक ऐसे नहीं है, इस नाक से जो आप सांसें ले सकते हो, जो आपके जीवन का आधार है, सांस गई हम गए, हम कहाँ होंगे पता नहीं। इस मुंह का जो आपको खाने को चबाने की शक्ति देता है, बोलने की शक्ति देता है, इस गले का जहाँ से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वरना आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस कान का जो इतना सब कुछ अच्छा सुन सकता है आपके लिए, इन हाथों का, इन उंगलियों का जिनसे आप चीज़ों को पकड़ सकते, चीज़ों को फील कर सकते हैं, इन हाथों से आप पूरे दिन पता नहीं कितने काम करते होंगे।
कभी आपने इनको थैंक यू कहा है? इस बॉडी का जो पूरा दिन आपके लिए काम करती है, उस स्टमक का जो बिना सोचे समझे जो भी आप अपने मुंह में डालते हो वो सब पचाती है, चाहे वो कैसा भी चीज आपने डाला है वो पूरा डाइजेस्ट कर लेती है। उस हार्ट का जो बिना सोचे समझे 24 घंटे धड़कता रहता है हमारा दिल। कभी आपने सोचा है, कभी आपने इसको धन्यवाद किया है, थैंक यू बोला है उस चीज को, उस पावरफुल चीज को जो यहाँ धड़कता रहता है और आपकी जिंदगी को आप तभी कहोगे ना कि आप जी रहे हो जब ये दिल धड़क रहा है। आपने कभी अपनी टांगों का धन्यवाद दिया है, जिनसे आप जहां चाहे जा सकते हो, जहां चाहे बोलोगे यहाँ जाना है यहाँ चला जाओगे, वहां जाना है वहां चले जाओगे, थकेगा तो भी नहीं बोलेगा अरे हाँ जाना तो है तो मैं चलना ही पड़ेगा मुझे। कभी आपने अपनी स्किन को धन्यवाद किया है, जिसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हो, वाह तुम कितने अच्छे लग रहे हो, वाह तुम कितनी अच्छी लग रही हो। इस स्किन का, इन बालों का जो आपको इतना खूबसूरत बना देते हैं। अपने मन का धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, उसके लिए कृतज्ञ हो जो आपके पास अभी है। ये मत सोचो वो खुशनसीब है, वो खुशनसीब है, मैं बदनसीब हूं, ऐसा क्यों सोचना है। आप समझ नहीं सकते, आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपके शरीर में ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। सबसे पहले उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जाओ, उस चीज को थैंक यू बोलो, क्योंकि अगर ये ही नहीं है तो आप क्या चीज चाह सकते हो इसके अलावा। पैसा, धन, घर, कुछ भी मिल जाए आपको, आप क्या करोगे अगर आपके पास आपकी हेल्थ नहीं है, आपके पास अपनी आंखें नहीं है जिनसे आप चीजें देख सकते हो। आप उनसे जाके पूछो जिनके पास आंखें नहीं है, उनसे जाके पूछो जिनके पास हाथ नहीं है, उनके पास पूछो जिनके पास वो हेल्थ नहीं है, जो हमेशा परेशान रहते हैं। आप सोचो एक दिन हमारा सर दर्द होता है और हम बोलते हैं अरे यार पता नहीं क्या हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं। एक दिन आपका स्टमक प्रॉब्लम करता है, वो यार मैं क्या करूं, मैं तो लेट जाता हूँ, मेरी बॉडी नहीं सही लग रही है। एक दिन बॉडी पेन हो जाता है, एक सिंपल सा फीवर हो जाता है, आपकी हालत हो जाती है पंचर। आप उस तरीके से उस एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हो जैसे आप नॉर्मल करते हो। आपको नहीं लगता कि उन करोड़ों रुपए, उन करोड़ों कपड़े, उन बंगलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज अभी जो आपके पास है, आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपकी सांस जो आ रही है, बिना हमारे कोई एफर्ट डाले, बिना मेहनत किए हमारी सांसें आ जा रही है। क्या हमें इसका धन्यवाद नहीं करना उस ईश्वर से? थैंक यू बोलना सीखो। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे छोटी छोटी चीजों के लिए, आपका मन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब मेरे गूज़बम्स सारे, मैं आपको ये बता रही हूँ ना, मैं तभी इतना ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ। यार हमारा शरीर, हमारे शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना सीखोगे ना, तब आप समझोगे इसकी वैल्यू। आप सोचो, आप अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कभी करते हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया। उन माता पिता का धन्यवाद करना बनता है। उन रिलेशंस का जो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, जो हमेशा आपके लिए खड़े होते हैं, आपकी एक आवाज पे वो आपके सामने आ जाते हैं और आपकी मदद के लिए रेडी रहते हैं वो हमेशा। उन रिलेशनशिप को धन्यवाद देना कितना ज्यादा बनता है। उन दोस्तों का, उन गुरुओं का जो हमेशा आपको एक अच्छी सीख देते रहते हैं, धन्यवाद करना सीखो उन सब चीजों का। और सबसे बड़ी बात, आप उस नेचर का धन्यवाद करो जिसकी वजह से आप यहाँ अभी हर चीज कर पा रहे हो। उन पेड़ों का जो बिना सोचे समझे आपको ऑक्सीजन दे रही है, उन फूल पत्तियों का, उन पौधों का जो आपको हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए दे रही है, आपके जीवन चलाने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए। उस पानी का जिसके बिना आपका गला ऐसा सूखेगा, आपको लगेगा भैया कोल्ड ड्रिंक और जूस छोड़ो, मेरे को पानी पीना है।
जब उस पानी की प्यास आपको लगेगी ना, तो वो पानी ही आपकी प्यास बुझा सकता है और कुछ भी नहीं। उस मिट्टी का जिसमें बस हम क्या करते हैं, एक बीज डालते हैं और पानी की बूंदें उसको ग्रो करके इतना बड़ा कर देती हैं और वो हमें एनर्जी देता है। उन झरनों का, उन पहाड़ों का, जहाँ की ताज़ी हवा हमें कितना ज़्यादा सुकून देती है, उन बादलों का जो बारिश करती हैं, उन बूंदों का जो नदियां बना देती हैं और नदियों से सागर बन जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि मुझे उनको भी थैंक यू बोलना ज़रूरी है? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो आपकी लाइफ में प्रे कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं कर रहा। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों में अटके, तो आप हमेशा सोचो कि वो जो छोटी सी चीज़ है, वो पेड़ पौधे झरने नेचर आपको कितनी खुशी दे सकता है, वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। आपने कभी अपने बेड को धन्यवाद दिया है जिस पे आप सोते हो? बेड निर्जीव चीज़ है, मैं मानती हूँ, बट वो आपको कितना आराम देता है। वो तकिया जिस पे आप सोते हो, वो चादर जिस पे आप लपेटे रहते हो, वो रजाई चादर, वो घर जिसमें आप रहते हो, जिसमें आपकी एनर्जी बसी पड़ी है, आप उस घर को कभी धन्यवाद देते हो कि ये घर मुझे छाया दे रहा है, इस घर में मैं रह के सुकून की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ? कभी आपने इन सब चीज़ों को ध्यान से सोचा है? तो आज से सोचो, अभी से सोचो, इसी वक्त से सोचो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो चेंज लाएंगी, वो कोई पैसा बंगला गाड़ी नहीं ला सकते। ये जो फीलिंग है, ये ग्रैटिट्यूड की, ये थैंक यू बोलने की जो शक्ति है, ये आपको पावरफुल बना देगी। और जैसे जैसे आप इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आपके मन को इतना रिलैक्स फील होगा जो आपको शायद किसी चीज़ से ना मिलता हो। तो आज अभी इसी वक्त से अपने मन को ये सेट करो, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करो और थैंक यू बोलना शुरू करो हर उस शख्स को, हर उस व्यक्ति को जो आपके जीवन में कुछ चेंज ला रहा है। हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करो, उस ईश्वर का धन्यवाद करो, उस ईश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ का धन्यवाद करो जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो थैंक यू आप लोगों का जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, और प्लीज़ इसे अपने जीवन में लाओ, इस पे काम करो और वो लाइफ पाओ जो आप चाहते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।